अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है। एक्सेलरेशन तब ज़ीरो होता है कि यानी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों ही सेम है, यानी हमारी स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो क्या हमने उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया या नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया, या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेट किया गाड़ी को या ब्रेक लगाया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी हमारी जो स्पीड है सपोज करो 5 मीटर ए पॉइंट पे भी थी और कुछ टाइम के बाद बी पॉइंट पर भी 5 मीटर ही रही। तो यहाँ पर ना तो मैंने ब्रेक लगाया है, यहाँ ना ही मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होता है, व्हेन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, जब इस जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ समझा देती हूँ। सपोज करिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है और कुछ टी टाइम पे मान लेते हैं 2 सेकंड के बाद जो यहाँ पर गाड़ी पहुँची है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अभी भी सेम है। तो जहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें चेंज ना हो, ठीक है, ना तो हमने उसे ब्रेक लगाया ना एक्सेलरेट किया, तो ऐसे में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी हमने वहाँ पे एक्सेलरेट किया ही नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 8 सेकेंड इट्स वेलोसिटी रिमेन 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है ए, यहाँ पर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और 8 सेकेंड के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो अभी भी क्या है, बी पॉइंट पर अभी भी जो है वेलोसिटी सेम है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो अब हमें एक्सेलरेशन इसमें निकालना है। तो यहाँ एक्सेलरेशन आप समझिए, जहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसको हम देख लेते हैं, यानी हमारा आंसर ज़ीरो आना चाहिए। देखते हैं, तो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी है 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम हमें इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में लगा है 8 सेकेंड, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, A = V - U अपॉन T, यानी 20 - 20 अपॉन T। 20 - 20 अपॉन 8। तो यहाँ पे 20 में से 20 गया 0/8, यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। तो वैल्यू कैसी आएगी, 0। ये याद रखना है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, और जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, रिमेन कांस्टेंट, तो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होता है।